ठंड में छत पर सोने वाला गांव। निशा का ससुराल में आज पहला दिन है। उसे नीचे अपने कमरे में भी ठंड लग रही है। अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ थोड़ी बहुत ठंड पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा ही ठंड है। निशा बहुत बुरी तरह से कांप रही है। वो आसपास कंबल देखती है। यहाँ तो कहीं भी कंबल रजाई भी नहीं है जिसे ओढ़कर थोड़ी राहत मिल जाए। निशा वहीं एक चादर ओढ़ लेती है, लेकिन इससे भी कोई उसे राहत नहीं मिलती। इतनी ठंड में ये चादर भला क्या ही करेगी। निशा बुरी तरह से कांप रही है। तभी वहाँ पर अमित आ जाता है और निशा को बुरी तरह कांपता देख पूछता है, इतनी बुरी तरह क्यों कांप रही हो तुम? क्यों कांप रही हो? जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ठंड कितनी भयंकर है। लेकिन तुम्हें तो ठंड बहुत पसंद है ना? मुझे तो ठंड में घूमने का मन करता है, इसलिए मुझे ठंड पसंद है। लेकिन इतनी ठंड में घूमने की भी हिम्मत नहीं होगी मेरी। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो और ज्यादा ठंड पड़ेगी। तभी अमित की माँ कंबल लेकर आती है। बेटा अमित, तूने निशा को बता दिया ना कि अच्छे से गर्म कपड़े पहन ले? हाँ माँ, मैंने निशा से बोल दिया है। हाँ बेटी, यहाँ पर ठंड बहुत है और असली ठंड तो तुम्हें रात को देखने को मिलेगी। रात में? हाँ, रात में तुम दोनों सोने के लिए छत पर आ जाना। ये सुनते ही निशा के होश उड़ जाते हैं। उसके शरीर की कंपन जैसे बढ़ने लगती है। छत पर क्यों आना है मम्मी जी इतनी ठंड में? यहाँ ठंडी हो या गर्मी, सब लोग छत पर ही सोते हैं। यही रीति है यहाँ की। इतनी ठंड में छत पर? लेकिन मम्मी जी, इतनी ठंड में हम लोग छत पर कैसे सोएंगे? अरे शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन फिर सब आसान होने लगता है। और वैसे भी ठंड में छत पर सोने का एक अलग ही मजा है। ये लो कंबल रखो और छत पर आते समय ये कंबल ले आना। माँ कंबल देकर चली जाती है और अब शुरू होता है निशा के सवालों का सिलसिला। आपने बताया नहीं था कि यहाँ पर सब लोग छत पर सोते हैं? मुझे लगा ये बताने की जरूरत ही क्या है। वैसे भी तुमने इतनी बातें की थी कि तुम्हें ठंड पसंद है, तो मुझे लगा ये तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अरे मुश्किल नहीं होगी, ये तो बहुत मुश्किल है। ठंड में छत पर सोने की आदत थोड़ी ना है मुझे। अब देखो, यही यहाँ की रीति है। सब लोग इसी रीति को मानते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए तुम्हें भी छत पर ही सोना पड़ेगा। तुम देख नहीं रहे हो मेरे दांत आवाज कर रहे हैं। भला ऐसे में मैं छत पर नहीं सो पाऊंगी। तुम एक काम करो ना, तुम मम्मी से बात करके तो देखो। अरे तुम क्या कह रही हो? और ये तो इस गांव की रीति है। यहाँ सभी लोग सर्दी में छत पर ही सोते हैं। ठंड चाहे कितनी भी हो जाए, कोई भी अपने कमरों में नहीं सोता। तो फिर मैं ही मम्मी जी से बात कर लूंगी। ऐसा मत करना बिल्कुल भी। लोग हमारे बारे में 4 बातें करेंगे और तुम्हें नहीं पता यहाँ के लोग इतने पंचायती हैं कि 2-4 बातें और जोड़ दिया करेंगे। अरे तो मैं क्या करूं? आप देखो ना मेरी हालत। मैं तो इस कमरे में भी नहीं रह पा रही हूँ, फिर छत पर सोना तो बहुत मुश्किल की बात है। तुम्हें ठंड लग रही होगी, लेकिन यहाँ गांव के लोगों को ठंड नहीं लगती, इसीलिए तुम आज छत पर सोकर देखो। क्या पता जितना मुश्किल तुम्हें लग रहा है उतना मुश्किल ना हो। ठीक है। फिर रात में सोने के लिए अमित और निशा दोनों ही छत पर चले जाते हैं। छत पर पहुंचते ही ठंडी ठंडी हवा निशा को छूती है और चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा है। हे भगवान, इतना कोहरा! एक छत से दूसरी छत भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग छत पर ही सो रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। अमित छत पर आगे बढ़ता है तो निशा उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ निशा, चलो ना, सोना नहीं है क्या? अगर इतनी ठंड में सोई ना तो अभी उठ नहीं पाऊंगी। अरे ऐसा मत कहो, भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो और यहीं सो जाओ। निशा अमित की बात मानकर वहीं छत पर लेट जाती है। वो हर पल बस कांप रही होती है। उसके दांत आवाज कर रहे थे और वो भगवान से प्रार्थना, हे भगवान, बस आज की रात काट दो, आज की रात काट दो। कल से मैं इस ठंड में छत पर बिल्कुल नहीं सोऊंगी, चाहे गांव के लोग कुछ भी कहें। भगवान, बस आज की रात कट जाए। निशा सोने की कोशिश कर रही थी, तभी चाचा बोलते हैं, अरे निशा क्या बोले जा रही है? कल से यहाँ छत पर नहीं सोएगी? नहीं तो उसने ऐसा कब कहा? वो तो यहीं सोएगी, अभी सो तो रही है। मैंने खुद सुना है, निशा बुरी तरह कांपते कांपते यही सब बोल रही थी। अरे आपने गलत सुन लिया होगा चाचा जी, वैसे भी रात बहुत हो गई है, अब आप भी सो जाइए। और फिर पलटकर अमित निशा से कहता है, अब कुछ मत बोलना, यहाँ सबके कान एकदम खड़े रहते हैं। तुम्हारे बोल तो छोड़ो, ये तुम्हारे मन की बात भी सुन लेंगे।
इसीलिए ऐसा कुछ भी मत बोलना जो परेशानी खड़ी कर दे। परेशानी? इससे ज्यादा परेशानी भी अब क्या हो सकती है भला? अरे ये लो, तुम मेरा कंबल भी ले लो, लेकिन कुछ बोलो मत। अमित निशा को अपना कंबल भी दे देता है। निशा अपने साथ दो दो कंबल लिए सो रही थी, लेकिन फिर भी उसकी ठंड जाने का नाम नहीं ले रही थी। अब आधी रात बीत चुकी थी। गांव के सभी लोग सो चुके थे और अमित के घर पर भी छत पर उसके सभी रिश्तेदार भी सो चुके थे, लेकिन सिर्फ निशा ही थी जो अभी तक जाग रही थी और कांप भी रही थी। सब लोग कितना बेफिक्र सो रहे हैं और ये दादाजी दादी जी तो कितने तेज तेज खर्राटे भी ले रहे हैं। निशा बार बार इधर उधर देखती रहती है और इसी तरह ठंड में आखिरकार उसे भी नींद आ जाती है। सुबह होती है और जागते ही निशा छत से दौड़ती दौड़ती नीचे आती है। तभी सीढ़ियों पर उसे अमित की बहन रिया रोक लेती है। अरे भाभी, इतनी तेज तेज कहाँ भागी जा रही हो? अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर अच्छे से सो लूं। क्या हुआ, रात में नींद अच्छी नहीं आई है क्या? नींद? इतनी ठंड में जो नींद आई है क्या बताऊं मैं? और इतनी ठंड में छत पर कौन ही सोता है? सोते हैं भाभी, सोते हैं। इस गांव में सभी छत पर ही सोते हैं। आपकी पहली रात है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखना कुछ दिनों में आपको भी आदत हो जाएगी। ऐसी आदत नहीं डालनी है मुझे जो शरीर के लिए ही मुसीबत बन जाए। आप तो वैसे ही डर रही हो भाभी। खैर, मैं आपको ये बताने आई थी कि थोड़ी देर में ही आपसे मिलने हमारे पड़ोस के कुछ लोग आएंगे, तो आप अच्छे से तैयार रहना। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। रिया चली जाती है और निशा सीधे कमरे में आती है। वो बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट जाती है। लगता है मानो अब उसको थोड़ी राहत आई हो। सारी रात छत पर पड़े पड़े तो मेरी हड्डियां तक गलने लगी है। ऐसा लग रहा है मानो शरीर में ठंड बस गई हो। लेकिन आज मैं छत पर नहीं सोऊंगी। आज ये आ जाए तो इनसे साफ साफ मना कर दूंगी। निशा सो जाती है। थोड़ी देर में ही अमित आ जाता है। अरे ये क्या, तुम अभी तक सो रही हो? अरे जल्दी तैयार हो जाओ, आसपास से मेहमान तुमसे मिलने आएंगे। हाँ ठीक है, वो सब बात की बात है। पहले मैं आपको एक बात साफ बता दूं कि आज मैं ठंड में छत पर नहीं सोऊंगी। अरे ऐसा मत कहो, मैंने तुमसे कहा था ना कि बस कुछ दिन में तुम्हारी भी आदत हो जाएगी। पहले हमें भी मुश्किल लगता था, लेकिन फिर छत पर सोना अच्छा लगने लगा। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। नहीं, मैं तो आज सबसे साफ साफ मना कर दूंगी कि मैं छत पर नहीं सो सकती। ऐसा मत करना, वरना लोग हमसे 10 सवाल करेंगे और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारे मायके छोड़ाऊं। लेकिन ऐसा क्यों? मुझे तो अब तक इस जिद की वजह ही समझ नहीं आई। तुम ज्यादा मत पूछो और जल्दी तैयार हो जाओ। रिया भी तुम्हें बुलाने आती होगी। निशा तैयार होती है और फिर रिया के साथ बाहर आती है, जहाँ गांव की कुछ महिलाएं बैठी निशा का इंतजार कर रही थी। अरे लो, हम कब से बहू का इंतजार कर रहे हैं। ये लो, बहू भी आ गई है। लगता है इसकी भी हिम्मत नहीं होती ठंड में उठने की। अरे पहला दिन है, इतनी जल्दी थोड़ी ना हमारे गांव के हिसाब से ढल जाएगी। थोड़ा समय तो लगेगा ना इसे। हाँ सही बात है, थोड़ा समय तो लगेगा। वैसे बहू है बहुत सुंदर। हाँ बहू, तो तुम तो बहुत सुंदर हो, हमें तो बहुत पसंद आई। अरे बहू से भी पूछ लो कि उसे हमारा गांव कैसा लगा और यहाँ की ठंड कैसी लगी। निशा महिलाओं के पास बैठी कांप रही थी। अभी भी उसकी ठंड मानो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। क्या हुआ बेटी, कुछ तो बोल। महिलाओं के कहने पर भी निशा कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ कांप ही रही थी। ये तो ऐसे कांप रही है जैसे पहली बार ठंड झेल रही हो। हमारे यहाँ की ठंड भी कोई हल्की फुल्की ठंड है, अच्छों का दम निकल जाता है। ये तो फिर भी अभी बच्ची ही है। हाँ, आपके यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। इतनी ठंड तो मैंने कभी भी नहीं देखी। कहीं तो खासियत है हमारे गांव की, और उससे भी बड़ी खासियत है कि इतनी ठंड में भी हम सब छत पर सोते हैं, कोई भी अंदर नहीं सोता। हाँ काकी, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप सब लोग इतनी ठंड में भी छत पर क्यों सोते हैं, जबकि नीचे सारे कमरे खाली पड़े रहते हैं। बस यही मत पूछ बेटी, इतना समझ ले कि हमारे यहाँ तो यही परंपरा है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, सब बराबर, हर मौसम छत पर ही सोना है। लेकिन काकी, मेरे शरीर में इतना दम नहीं है कि मैं इतनी ठंड में छत पर सो सकूं। आज छत पर सोई तो मेरी कुल्फी जम गई। ऐसा लगा मानो ठंड के मारे जान निकल गई हो। अगर 2 दिन में ऐसे और रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी।
अरे कोई बीमार नहीं पड़ेगी तू। जब हम पहली बार शादी होकर इस गांव में आए थे तो हमें भी यही लगा था, लेकिन फिर हम लोगों को आदत पड़ गई और अब देख ऐसा लगता है जैसे ये ठंड भी कुछ नहीं है। लेकिन इसका भी तो कोई मतलब होना चाहिए ना काकी, आखिर ठंड में छत पर क्यों सोना है? इसकी भी कोई वजह तो हो। हर बात के पीछे की वजह नहीं पूछी जाती, कुछ परंपराएं मान ली जाती हैं। वैसे ही तू भी मान ले, ज्यादा मॉडर्न मत बन हमारे सामने। निशा उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझता और आखिरकार निशा से सभी कह देते हैं कि उसे भी ठंड में छत पर ही सोना पड़ेगा। निशा को लोगों की बात समझ नहीं आती। अब रात में वो फिर से अमित को समझाने की कोशिश करती है। चलो रात हो गई है, छत पर चलकर सोते हैं। रात हो गई है तो सोना तो है, लेकिन छत पर नहीं जाऊंगी आज मैं। तुम अगर छत पर नहीं चलोगी तो गांव की इतने साल पुरानी परंपरा टूट जाएगी। परंपरा के चक्कर में मैं ही टूट जाऊंगी? अगर ज्यादा हिम्मत दिखाई मैंने तो मेरे शरीर से जान भी छूट जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। जुगाड़ क्या करना? एक काम करते हैं, हम लोग छत पर चलते हैं, लेकिन हीटर लेकर। हीटर? मेरे सामने हीटर लगा देना, हीटर की गर्मी की सहारे में रात गुजार लूंगी। वैसे तो कोई भी यहाँ हीटर का यूज नहीं करता, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं हीटर लेकर चल लेता हूँ। निशा के लिए अमित हीटर लेकर छत पर पहुंच जाता है, लेकिन अमित के हाथ में हीटर देखते ही घर के बड़े बुजुर्ग उससे सवाल करने लगते हैं। अरे ओ लड़के, ये हीटर क्यों ले आया तू यहाँ? वो क्या है ना दादाजी, ठंड बहुत ज्यादा है, अब ये ठंड मुझसे झेली नहीं जा रही, इसीलिए मैंने सोचा हीटर लगा लूं। कैसी जवानी है तुम्हारी जो तुम्हें हीटर लगाने की जरूरत पड़ रही है। मुझे देखो 65 साल का हो गया और हर रोज सिर्फ छत पर ही सोता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी हीटर नहीं लगाया छत पर। आपकी बात अलग है दादाजी, मेरी बात अलग है। मुझे और निशा को हीटर की जरूरत पड़ रही है। अरे चुपचाप हीटर छोड़ और आकर लेट जा, बेवजह ही बातें कर रहा है। अमित और निशा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। निशा के मन में निराशा के साथ डर भी है कि आखिर अब रात उसकी कटेगी कैसे। आखिरकार अमित और निशा दोनों छत पर लेट ही जाते हैं। हे भगवान मुझे बचा लीजिए, ये ठंड मुझे मार देगी। ठंड बहुत जोरों की थी, आसपास सभी लोगों को परेशानी हो रही थी। कई लोगों को सर्दी खांसी होना शुरू हो गया था। आसपास की छतों से भी लोगों की खांसने की आवाज आ रही थी। छत पर सो रहे बच्चे बुरी तरह से कांप रहे थे और सभी बुजुर्ग दांत बजा रहे थे। निशा अमित से कहती है, क्या हालत है यहाँ सबकी? बच्चे बुरी तरह से कांप रहे हैं और ये दादाजी इतनी हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन इनके दांत भी बज रहे हैं, फिर भी ये नीचे सोने को तैयार नहीं है। अब क्या करें, गांव का रिवाज ही कुछ ऐसा है और इतने सालों पुराना रिवाज भला लोग क्यों ही तोड़ेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब नीचे कमरे खाली पड़े हैं तो सब ऊपर छत पर क्यों सो रहे हैं। समझ नहीं आता ये गांव है या खुले आसमान वाला होटल। अरे धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो बेवजह ही 2 बातें सुनने को मिलेगी। निशा चुप हो जाती है और सोचती है, मैं इतनी ठंड में यहाँ नहीं सो पाऊंगी। जैसे ही सब लोग सो जाएंगे मैं यहाँ से नीचे भाग जाऊंगी। निशा इंतजार करती है और जैसे ही सब लोग सो जाते हैं वैसे ही निशा मौका पाते ही छत से दौड़कर सीधे अपने कमरे में पहुंच जाती है। जिसको जहाँ सोना है सोए, मुझे क्या, मैं तो अपने कमरे में ही सोऊंगी। निशा कंबल ओढ़कर अपने कमरे में सो जाती है। सुबह सुबह सासू माँ जब उसे कमरे में सोता हुआ देखती है तो गुस्सा हो जाती है। ये क्या बहू, तुम यहाँ कमरे में सो रही हो? माँ की आवाज सुनते ही निशा अंगड़ाई लेते हुए उठ जाती है। क्या हुआ माँ, आपने कुछ कहा क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम छत पर सोना, फिर तुम कमरे में सोने क्यों आ गई? नहीं माँ जी, मैं तो छत पर ही सोई थी। वो तो सुबह होते ही मैं नीचे वॉशरूम आई थी ना, उसके बाद मैं कमरे में सो गई। अच्छा ठीक है, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है। माँ चली जाती है। निशा मन में ठान चुकी थी कि अब वो कुछ तो करेगी ही जिससे उसे छत पर ना सोना पड़े। इनसे तो कुछ भी कहना बेकार है, लगता है ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं जरूर कुछ करूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मुझे रात में छत पर सोना ना पड़े। अगली रात निशा छत पर सभी के साथ लेट जाती है, लेकिन सबके सोने के बाद वो कंबल के नीचे कुछ तकिए लगा देती है, जिन्हें दूर से देखने पर लगता है कि जैसे वहाँ कोई सो रहा हो, और फिर वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब जो भी वहाँ पर कंबल देखेगा उसे लगेगा कि मैं वहाँ पर सो रही हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ कमरे में आराम से बिस्तर पर सोऊंगी और सुबह जाकर वापस छत पर लेट जाऊंगी।
निशा कमरे में सो जाती है। उधर अमित बीच रात में जब अपने पास देखता है तो वहाँ निशा की जगह तकिए रखे पाकर वो परेशान हो जाता है। अरे निशा कहाँ गई? वो मेरे साथ यहीं तो सोई थी, लेकिन अब तो यहाँ सिर्फ ये तकिए रखे हुए हैं। मेरी निशा कहाँ चली गई? अमित परेशान हो जाता है और तेज तेज निशा को बुलाने लगता है। निशा, तुम कहाँ हो निशा? अमित की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग उठ जाते हैं। माँ, रिया, चाचा, चाची, दादा सभी उठकर देखते हैं। अरे क्या हो गया? इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रहा है तू? पता नहीं दादाजी, निशा कहाँ चली गई? रात में यहाँ मेरे साथ ही तो सोई थी वो। क्या निशा यहाँ नहीं है? वैसे कल भी वो मुझे यहाँ नहीं मिली थी। जब मैं सुबह उठी तो वो नीचे अपने कमरे में सो रही थी। तू जाकर कमरे में देखना। अमित और घर के बाकी लोग अमित के कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ निशा खर्राटे मारकर गहरी नींद में सो रही थी। ये देख सभी आग बबूला हो जाते हैं। अरे वाह, लड़का बहू को हर जगह ढूंढ रहा है और बहू है जो बेसुध सो रही है। निशा भी अचानक उठ जाती है। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ? यही तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ बहू, तू यहाँ क्यों सो रही है? तुझे तो छत पर सोना चाहिए ना। अब माँ जी, वो छत पर मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं नीचे आ गई। बहू, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि हमारी सालों पुरानी परंपरा है? तुम छत पर न सोकर हमारी परंपरा तोड़ रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है दादाजी, उसे थोड़ी ठंड लगी होगी तो नीचे आ गई। कोई नहीं, हम फिर से छत पर चलकर सो लेते हैं। अब सभी लोग छत पर जाकर सो जाते हैं। अमित और निशा भी सबके साथ छत पर जाकर सो ही रहे होते हैं। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मैं बीमार हो जाऊंगी। ठीक है, मैं कल सबसे बात कर लूंगा, लेकिन आज सो जाओ। आज निशा सारी रात छत पर लेटी कांपती रहती है। ये लोग समझते क्यों नहीं है? मेरी तबीयत बिगड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से शरीर ठंडा पड़ रहा हो। कांपते कांपते निशा की ये रात भी गुजर जाती है, लेकिन सुबह तक निशा की तबीयत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके गले में दर्द हो रहा था और बहुत तेज खांसी भी आने लगी थी। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। अमित देखो ना, मुझे कितनी ठंड लग रही है। मेरा सारा बदन कराह रहा है, कितनी चीखें आ रही हैं, खांसी भी है और गले में भी दर्द है। हाँ निशा, मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी परेशान हो। इसलिए मैं कल कमरे में आकर सो गई थी, और सच बताऊं तो मैं फिर से छत पर नहीं सोना चाहती। और इतना कहकर निशा बुरी तरह से खांसने लगती है। अमित निशा को पीने के लिए गर्म पानी देता है। निशा वो गर्म पानी पीती है। इस दौरान अमित सोचता है, जो भी हो, पर इस परंपरा से सिर्फ निशा ही नहीं, हम सभी लोग परेशान हैं। ये बेवजह ठंड में छत पर सोने की परंपरा बड़ी घातक है। मैं तो दादाजी से साफ साफ कह दूंगा कि निशा छत पर नहीं सोएगी। अमित निशा के पास बैठा उसे हिम्मत दे रहा है। इधर गांव में ये बात फैल जाती है कि निशा चालाकी से कमरे में सोती है और छत पर सोना नहीं चाहती। इसलिए गांव का मुखिया और कुछ लोग अमित के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाई मुकेश, ये हमारी सालों पुरानी परंपरा है। हर आदमी जो हमारे गांव आता है वो छत पर ही सोता है। हाँ, छत पर ही सोते हैं सब। हम लोग पागल थोड़ी ना है जो इतने सालों से गांव की परंपरा निभाते आ रहे हैं। अरे तो मेरी बहू भी छत पर ही सोती है, लेकिन कल ठंड की वजह से वो अपने कमरे में आ गई थी। वैसे वो भी छत पर ही सोती है। इन सब के बीच अमित पूछता है, लेकिन क्यों जरूरी है छत पर सोना? अरे इतनी ठंड में आप सब लोग छत पर सोकर क्यों मरना चाह रहे हैं? ए लड़के, तू ऐसी क्यों बात कर रहा है? हम तेरे दादा से बात कर रहे हैं ना। अमित चुप हो जा, सारी बात मैं करूंगा। नहीं दादाजी, मैं जानना चाहता हूँ आखिर सब लोग छत पर क्यों सोना चाहते हैं। बचपन से सवाल मेरे अंदर भी कई बार आया। मैंने भी पूछने की कोशिश की, लेकिन कभी किसी ने मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की और ना ही मुझे कोई सही जवाब दिया है। लेकिन आप खुद सोचिए, इतनी ठंड में छत पर सोने से क्या मिल रहा है हम सबको? आपका लड़का बड़ा ही जिद्दी और बदतमीज है, इसीलिए इस बारे में बात मैं कल गाँव के सभी लोगों के सामने आपसे करूंगा। हाँ हाँ, हम सब लोग कल मुखिया जी के साथ बैठकर बात करेंगे कि आखिर आपकी बहू छत पर क्यों नहीं सो रही है। नाराज होकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी अमित को डांटने भी लगते हैं और इस बारे में दादाजी से कहता है, आप उन सबकी परवाह कर रहे हैं दादाजी, लेकिन निशा की तबीयत भी तो देखिए कितनी बीमार है वो। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निशा को छत पर नहीं सोने दूंगा। बस अमित नाराज होकर कमरे में निशा के पास चला जाता है। अब दादाजी सोचते हैं, आज मुझे लग रहा है कि हम बेवजह ही इस परंपरा को मानते जा रहे हैं। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और इस परंपरा को छोड़ देना चाहिए। शाम होते ही निशा को बुरी तरह बुखार आ जाता है। अमित निशा के लिए दवाई लाता है। ये लो निशा, तुम दवाई ले लो और आज तुम छत पर नहीं सोगी। हम दोनों ही कमरे में सोएंगे हीटर लगाकर। निशा दवाई लेती है
और बाकी के घर वाले सभी रात को छत पर सो जाते हैं, मगर निशा और अमित कमरे में ही होते हैं। ये बात भी अगली सुबह लोगों के कानों तक पहुंच जाती है कि निशा और अमित छत पर नहीं सो रहे। और आज गांव के मुखिया और गांव के बाकी लोग इस बारे में बैठकर अमित के दादाजी से चर्चा करते हैं। देखो मुकेश, हम अपनी परंपरा नहीं टूटने देंगे। गांव में किसी भी और को कोई समस्या नहीं है छत पर सोने में, सिर्फ सारी समस्या तुम्हारे घर में होती है। कभी तुम्हारे पोते को होती थी, अब तुम्हारी बहू को हो रही है। और तब दादा इस परंपरा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये परंपरा हमारे गांव की बहुत पुरानी है, लेकिन इससे कभी किसी को फायदा नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हैं काका? परंपरा की वजह से दूर दूर तक हमारे गांव का नाम प्रसिद्ध है। अरे लोग मजाक उड़ाते हैं हम सबका। पिछले साल इस परंपरा की वजह से हमारे गांव में करीब 8 बच्चों की मौत हो गई थी, सिर्फ सर्दी में ठंड की वजह से। हर किसी के बस की थोड़ी ना है ठंड में छत पर सोना, और कोई समझदारी की बात भी नहीं है ये। छत पर सोने की परंपरा कोई हमने थोड़ी ना बनाई, ये तो हमारे पिताजी बना गए थे, इसीलिए तभी से लोग इसे मानते आ रहे हैं। ऐसी क्या वजह थी जो ये परंपरा बनी? हमें भी तो बताओ, आखिर हमें भी पता चले कि ये सब कितना ठीक है। वजह क्या थी बेटा? सिर्फ जिद थी। जिद? कैसी जिद? सर्दियों में गांव में सभी आराम से उठा करते थे। इस समय इनके पिता गांव के मुखिया थे, सभी उनकी बड़ी इज्जत करते थे और उनकी कही हर बात मान लिया करते थे। और उन्हें सुबह देर से उठना पसंद नहीं था। वो सुबह सुबह सूरज उगते ही उठ जाया करते थे, लेकिन गांव के ज्यादातर जवान लड़के आराम से सोकर उठते थे। बस इसलिए उन्होंने ये नियम बना दिया कि सब छत पर सोएंगे। आखिर छत पर सोएंगे तो सुबह जल्दी भी उठ जाएंगे, बस इसलिए ये नियम बना था। लेकिन अब इस परंपरा से क्या फायदा? सब लोगों को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है इस परंपरा की वजह से। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस परंपरा को तोड़ नहीं सकते। तभी गांव की कुछ महिलाएं वहां जाती है। आज से हम भी छत पर नहीं सोएंगे। अब आप लोगों को क्या हो गया? उस मॉडर्न बहू ने क्या आप लोगों के भी दिमाग खराब कर दिए? दिमाग नहीं खराब किया है, बल्कि हमें हिम्मत दी है। इसलिए हम आपसे साफ साफ कह रहे हैं कि हम छत पर नहीं सोएंगे। सर्दी में छत पर सोने से हमारी हड्डियां दर्द करने लगी हैं और मेरी बहू निशा भी बुखार में पड़ी हुई है, इसलिए अब से हम छत पर नहीं सो पाएंगे। हाँ, और मेरी बेटी की भी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। मैं उसे अभी अपने पति के साथ अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रही हूँ। मेरे पति अभी भी मेरी बेटी के साथ अस्पताल में ही है, इसलिए जब मुझे पता चला कि आप लोग इस बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने भी थोड़ी हिम्मत कर ली। वही तो मैंने कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब से हम में से कोई भी छत पर नहीं सोएगा। अब इस गांव के सभी लोग इस बारे में अपना विचार रखते हैं और आखिरकार मुखिया को ये बात समझ आ जाती है कि छत पर सोना भले ही उनकी परंपरा हो, लेकिन इससे किसी का भी कोई फायदा नहीं है। और फिर मुखिया निशा से मिलने घर आते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। बेटी, आज तुमने जो हिम्मत की उसकी वजह से हम सबको एक बात समझ आई कि गलत रिवाज को, परंपराओं को छोड़ देना अच्छा है। इसीलिए आज इसे मैं ऐलान करता हूँ कि किसी को भी छत पर सोने की जरूरत नहीं है। और यहीं से गांव की ये परंपरा टूट जाती है और इस सर्दी कोई भी ठंड में छत पर नहीं सोता, बल्कि सब अपने कमरे में ही सो जाते हैं। और इसी तरह कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।